11 जुलाई को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। कौन है भाई, हम नहीं जानते हैं इनको। अब राहुल गांधी को नहीं जानते। पहले जमाने में कोई तानाशाह फिर न बन पाए, लोकतंत्र की हत्या न कर सके। जिस दिन देश के संविधान की हत्या उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, आज ऐसे दिवस पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि देश में कभी भी 25 जून को हर साल ही बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाती है। जिस तरीके से देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, उसको लेकर के कांग्रेस की सरकार पर हमेशा से हमलावर बीजेपी रही है। ऐसे में एक बार फिर से आज देश भर में संविधान हत्या दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। तो वहीं पटना की अगर बात की जाए तो पटना के ज्ञान भवन में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे थे और उन्होंने उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। ऐसे में अगर बात कर ली जाए सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं और किस तरीके से कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते नजर आए हैं, सुनिए। यही कहूँगा कि संविधान दिवस संविधान हत्या दिवस, लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में हम इसे आने वाली पीढ़ी को सचेत करेंगे। कोई तानाशाह फिर न बन पाए, लोकतंत्र की हत्या न कर सके। एनसीईआरटी में सिलेबस में आपातकाल को ज्यादा मंच किया गया, कितना बड़ा डिसीजन है ये बहुत ही सराहनीय काम है। अगर 9वीं कक्षा के विद्यार्थी जो भावी पीढ़ी है वो जानेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे की गई, तो इससे सबक लेकर के वो फिर कोई आने वाला कोई शासक क्रूरता के साथ अगर लोकतंत्र की हत्या करना चाहेगा, उसका प्रतिकार। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं गिरिराज सिंह। वहीं दूसरी ओर मंगल पांडे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था और इस देश की जनता कभी भी 25 जून की उस मध्य रात्रि को नहीं भूल पाएगी, जिस दिन देश के संविधान की हत्या उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। आज ऐसे दिवस पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि देश में कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति बनाने की कोई कोशिश करेगा तो उसका सदैव विरोध होगा। और उस आपातकाल के कारण ही कांग्रेस का उस समय से उस वक्त से पतन शुरू हुआ, जो आज लगभग पूरे देश से कांग्रेस समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। जयप्रकाश नारायण जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस आपातकाल का विरोध करते हुए हम सब लोग आज जयप्रकाश जी को भी नमन करते हैं। 9वीं कक्षा में तो सुना आपने क्या कुछ इन तमाम ही मसलों पर कहते नजर आए हैं। वहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बीजेपी जैसे पार्टियों को बैन कर अशोक गहलोत और इस तरह का खड़गे साहब, इन सब के बातों में ये सब देश विरोधी ताकत के साथ रहने वाले लोग देश को जो है गर्त में ले जाने का जो प्रयास करते हैं, इन लोगों के बात का जवाब देना भी जो है अपने आप को तीता करना है। सर 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। कौन है भाई, हम नहीं जानते हैं इनको। अब राहुल गांधी को नहीं जानते। पहले जमाने में एक आदमी था, लेकिन हम नहीं जानते हैं। अब तो विलुप्त होता जा रहा है कांग्रेस, अब कांग्रेस जो है विलुप्त होता जा रहा है। देखिए, संविधान की जो हत्या दिवस आज मनाने का काम किया गया है, आप याद कीजिए आज के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके वंशज को, और उन लोगों ने किस तरह डिक्टेटरशिप करके और पूरे देश को तंग और तबाह किया था 1975 में आपातकाल लगा के। लोकतंत्र की हत्या और लोगों को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया था। और जैसा कि आपने अभी सुना कि 1 करोड़ लोगों से ज्यादा को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर दिया गया था।
आज उसको देशवासी भूल नहीं सकते। नए जनरेशन को बताने की आवश्यकता है कि आज जो लोग संविधान की किताब लेके घूमते हैं, इन्हीं के वंशज संविधान की हत्या करने का काम करते थे। बंगाल में 15 साल से गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी। हमारे एक चुने हुए विधायक को पिछले बार पंखे में लटका करके मार दिया गया था। उसके बाद भी हम लोगों ने 15 साल इंतजार किया और वहां पर जनता से चुनी हुई बीजेपी की सरकार बनी। अगर हम भी चाहते तो वहां इमरजेंसी लगा के अपना शासन ला सकते थे, लेकिन हम प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं और ये संविधान की किताब लेकर चलने वाले अपने वंशज को याद करें, जिन लोगों ने इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप करके और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। पहले अशोक गहलोत का बयान आया है कि मिसेस इंदिरा रहती तो बीजेपी को बैन कर देती। आइए आज रात में जाएंगे। उन्होंने कहा कौन है, जिस तरीके से पत्रकारों ने सवाल उनसे किया कि 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना आने जा रहे हैं, पटना आने वाले हैं और छात्रों से बातचीत करेंगे, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कौन है राहुल गांधी हम नहीं जानते और कांग्रेस कहीं ना कहीं विलुप्त ही होती नजर आ रही है। तो तीनों ही बीजेपी के बड़े नेता क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।